क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। बुधवार का दिन है, महत्वपूर्ण मुकाबला है। मैच नंबर 32 दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगा ये मुकाबला। दोनों टीमें जो है मुकाबला हार कर आ रहे हैं इस कॉन्टेस्ट में। तो इस पर बात करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, बिल्कुल बजाइए। चलें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। ये जो मुकाबला है बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा ये मुकाबला। मैच नंबर 32 जैसे मैंने कहा। राजस्थान जो है थोड़े मुश्किलों में फंसा हुआ है। उनके कोच साहब जो है व्हील चेयर पर है, कभी क्रचेस पर है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलते खेलते उनको चोट लग गया। अब दूसरी बात यह है कि उनकी बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं चली है। बहुत ज्यादा साधारण रहा है उनकी बल्लेबाजी। यशस्वी जायसवाल जो है वो कभी चले हैं कभी नहीं चले हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है उनके फॉर्म, उनके मनोबल पर, राजस्थान रॉयल्स के मनोबल पर। और यहाँ पर जो है यही चीज़ जो है वो सोच रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर वापस आ पाए राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि अगर ये चल गए यशस्वी जायसवाल तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। उसके अलावा वहाँ पर संजू सैमसन जो कप्तान है वो अभी तक मतलब कंसिस्टेंट रहे हैं, पर उस तरह के स्कोर नहीं बनाए जिस तरह की हम सबको उनसे उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि संजू सैमसन जो भारत के लिए टी20 क्रिकेट में धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं और मतलब वो अपना एक जौहर दिखाते हैं टी20 क्रिकेट में ओपन करते वक्त, वो कुछ करेंगे। पर अब तक उस तरह की बल्लेबाजी उनसे नहीं हुई है और वो एक मेरे ख्याल से एक चिंता की बात होगी यहाँ पर इस टीम को। और बाद में रियान पराग जो है उन्होंने थोड़े बहुत रन बनाए हैं, कप्तानी भी की है टीम की। वो उस तरह का भी इनका भी प्रदर्शन नहीं रहा है। मतलब दैट इज अ बिग वरी कि ये करे क्या, मतलब एज इन हाउ विल दे मैनेज टू कम बैक। बिकॉज अगर आपके ये जो टॉप के 3 बल्लेबाज हैं अगर वो ना चले तो फिर आपकी टीम जो है खाई में फंस जाएगी या आदर में फंस जाएगी। तो वही चीज हमने देखा है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के साथ। इनको जॉस बटलर को जाने ही नहीं देना चाहिए था। जॉस बटलर के नहीं होने से बहुत फर्क पड़ा इस लाइनअप को। टॉप ऑफ द ऑर्डर जॉस बटलर नहीं है, टॉप जॉस बटलर और जायसवाल साथ में होते तो वो खुलकर बल्लेबाजी करते और दबाव डालते, पर ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ पर वही चीज यहाँ पर देखना है कि वो किस तरह से इस कमजोरी का, मतलब कमजोरी को से बाहर निकलते हैं। बिकॉज दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर राजस्थान रॉयल्स। दे हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। और आई थिंक दैट दे हैव टू थिंक समथिंग अबाउट दिस। बल्लेबाजी में उनके पास वहां पर नीतीश राणा भी है जिन्होंने एक मैच में 81 बनाया। पर यहाँ पर जो है वो चीज उनको किस तरह से वो, मतलब वो उस चीज की कमी को पूरा कर पाएंगे कि नीतीश राणा कंसिस्टेंट नहीं रहे। एक मैच में परफॉर्म किया है पर उन्होंने एक मैच में नंबर 3 पर आकर परफॉर्म किया और उसके बाद उनको नीचे पे नीचे नीचे पे नीचे भेजा जा रहा है। तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करते हैं। ध्रुव जुरेल आते हैं बीच में, जब भी उनकी टीम दिक्कत में होती है ध्रुव जुरेल आते हैं, बल्लेबाजी करते हैं और फिर बाद में उनको ज्यादा रन नहीं बना पाते। शिमरॉन हेटमायर है, वो बेचारे बहुत नीचे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए और बेचारे वो उस तरह के रन नहीं बना पाते जिस वो जो रन उम्मीद होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कमियां हैं इनके लाइनअप में जिसके बारे में इनको सोचना है। गेंदबाजी में उनके पास जो है संदीप शर्मा है जो ठीक गेंदबाजी करते हैं, जिनके पास टी20 क्रिकेट में खेलने के लिए पूरा वो जो असला बारूद मौजूद है। गति में परिवर्तन करते हैं, बल्लेबाज को मजबूर करते हैं एंड ही डज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बैटर्स। और जहां तक बात है स्पिनर्स की, उनके पास 2 अच्छे स्पिनर हैं, वनिंदु हसरंगा और महेश दीक्षाना। दोनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर है और वाइट वाइट बॉल क्रिकेट में और खास तौर पर टी20 क्रिकेट में इनकी गेंदबाजी बहुत लाजवाब है। पर एक मैच में महेश दीक्षाना चले, एक मैच में वनिंदु हसरंगा चले, ये बैलेंस उसके वजह से नहीं कर पाया। आई थिंक दैट इज अ बिग बिग वरी फॉर द राजस्थान रॉयल्स लाइनअप। और जहां तक बात है इस टीम की, इनके पास जोफ्रा आर्चर का रफ्तार भी है और जोफ्रा आर्चर जब भी चलते हैं वो दबाव बनाते हैं बल्लेबाजों पर। उनके रफ्तार के आगे हमने देखा अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो गई है। और इस टूर्नामेंट में हमने देख लिया उन्होंने 1-2 बार जो है श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या वगैरह वगैरह को किस तरह से खामोश किया है अपने रफ्तार के साथ। सो दैट्स अ प्लस। बट
जोफ्रा आर्चर पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ वाला जो मुकाबला था, उसमें हमने देखा उनको वो स्ट्रगल कर रहे थे एक हैमस्ट्रिंग इंजरी के साथ। आई थिंक दैट वाज अ बिग बिग वरी फॉर देम, बिकॉज वो दिक्कत हो रही थी उनको भागने में। अब इस सब के ऊपर आपके पास तुषार देशपांडे है जो चोट के बाद वापस आ रहे हैं, फजल हक फारूकी है जो अब तक बिल्कुल ठीक से चले नहीं है, उसका इस्तेमाल भी ठीक से नहीं किया कप्तान ने। तो बहुत सारे मसले हैं इस लाइनअप में। राजस्थान रॉयल्स जब से उन्होंने जॉस बटलर को जाने दिया है, बहुत सारे मसले इस लाइनअप में, और ये बात जरूर खलेगी यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को। दूसरी तरफ उनके सामने है दिल्ली कैपिटल्स, जो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है। 4 लगातार मैच जीतकर अपने घर पे पहला मुकाबला खेल रहे थे, और मुंबई इंडियंस के सामने जो हुआ हाल आप सबको पता ही है। मैच उनको जीतना चाहिए था, मैच अपने हाथों से गवाया उन्होंने, और एक इंसान खड़े रहे डट कर, करुण नायर। क्या बल्लेबाजी की इस नौजवान ने, नौजवान तो कहूंगा मैं, 33 साल के है, 89 रन बनाए, जबरदस्त बल्लेबाजी की, और मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने अपने बल्लेबाजी के साथ, खुलकर बल्लेबाजी की, जवाबदेही उन्होंने बस जबरदस्त तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की और दबाव बनाया बल्लेबाजों पर। और आई थिंक दैट ये चीज जो है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को जरूर खलेगी कि उन्होंने मौका था, 135 पर 2 थे, 206 चेस करते हुए, तब उनको मैच क्लोज आउट करना चाहिए था। पर क्या हुआ, जेक फ्रेजर मैकगर पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले अभी तक। अभिषेक पोरेल को ओपन कराया गया, केएल राहुल जिन्होंने ओपन करते वक्त 77 बनाया, आपने उनको नीचे भेजा, और जेक फ्रेज और अभिषेक पोरेल को ऊपर भेजा। चले वो एक्सपेरिमेंट भी काम कर गया, बिकॉज पोरेल और करुण नायर ने मिलकर 119 रन की साझेदारी की। उसके बाद जो है केएल राहुल आया बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी जल्दी आउट हो गए। फिर जो है अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए, और वो भी जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, इन सबसे उम्मीद थी, वो सब भी एक एक करके जल्दी जल्दी आउट हो गए। निगम और आखिर में जो 3 विकेट गिरे, 3 लगातार गेंदों में, वो रनआउट के जरिए गिरे। तब थोड़ा और समझदारी से बल्लेबाजी करते तो शायद मैच जीतने में कामयाब होते दिल्ली, और अनबीटन होते पूरे टूर्नामेंट में। पर अपनी ही गलती के चलते वो उस मुकाबले में जीत नहीं पाए, एंड दैट विल बी समथिंग दैट दिल्ली कैपिटल्स अपने आप को कोस रहे होंगे उस बात को लेकर। पर आई थिंक द मोरल विल बी अ लॉट बेटर टीम में कंपेयर टू द प्रीवियस गेम्स, बिकॉज अब टीम एक मिली जुली यूनिट लग रही है, मतलब बेटर यूनिट लग रही है कंपेयर टू राजस्थान रॉयल्स। दे हैव गॉट ऑल द अदर एसेस इन देयर लाइनअप। अब उनको सिर्फ ये सोचना है कि किस तरह से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, ट्रिस्टन स्टब्स का कैसे इस्तेमाल करें वहाँ पर, अगर फैफ दुप्लेसी फिट हो गए तो उनका कैसे इस्तेमाल करें यहाँ पर। मैं तो कहूँगा कि फैफ दुप्लेसी को जेक फ्रेजर मैगर की जगह आना चाहिए, और लाइनअप बाकी कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपने लाइनअप में सब कुछ मौजूद है। दे गॉट एवरीथिंग इन दैट लाइनअप, एंड आई थिंक दैट्स द बिग प्लस फॉर दिल्ली कैपिटल्स। जहाँ तक गेंदबाजी की बात है, मेरे ख्याल से गेंदबाजी में उनके पास स्टार्क और कुलदीप यादव के रूप में 2 विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, जो कम ही टीमों के पास है ऐसे गेंदबाज जो विकेट निकालते हैं। आई थिंक दैट्स अ बिग बिग प्लस दैट दिल्ली कैपिटल्स है। उनके पास वहां पर जो है इन दोनों के होते हुए बाकी गेंदबाज जो है इनके इर्द गिर्द गेंदबाजी कर पाते हैं। मोहित शर्मा और मुकेश कुमार डिसेंट T20 गेंदबाज हैं, और वो गेंद में गति में परिवर्तन करते रहते हैं और दबाव बनाते हैं बल्लेबाजों पर, एंड दे पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बैटर्स विद देयर स्टेडी बॉलिंग। कप्तान अक्षर पटेल भी हैं वहां पर, जो है अब तक इन्होंने एक भी विकेट नहीं निकाला है अब तक इस टूर्नामेंट में 5 मुकाबलों में, पर उनका किरदार थोड़ा अलग है इस लाइनअप में। हिज जॉब इज टू पुट प्रेशर विथ हिज बॉलिंग। फील्डिंग में जबरदस्त है अक्षर पटेल, सर्कल के अंदर फील्डिंग में एकदम जबरदस्त है। वहां पर जेक फ्रेजर मैकगर भी हैं जो डीप में बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हैं, और फैफ दुप्लेसी अगर फिट हो तो वो भी दबाव लगाते हैं अपने फील्डिंग के साथ। सो दे गॉट ऑल द एरियाज कवर्ड विद देयर फील्डिंग। नाउ द बिग वरी इज कि विपराज निगम, वरी नहीं मैं कहूंगा, ये अच्छी बात है, विपराज निगम भी चले हैं, और अब तक ये सरप्राइज पैकेट रहे हैं इस टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की, आला गेंदबाजी की है। अब जरूरी ये है कि आप हर मुकाबले में ये ना सोचे कि केएल राहुल आके बचा लेंगे। पिछले मुकाबले में केएल राहुल नहीं चले तो दबाव बना बल्लेबाजों पर। ट्रिस्टन स्टब्स, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, फैफ दुप्लेसी अगर है तो वो, कप्तान अक्षर पटेल, इन सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक मैच में आशुतोष शर्मा और विपराज निगम ने मैच जिताया तो सबको लगा कि वो पिछले मुकाबले में भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच को क्लोज आउट कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं है। आपको तैयार होना पड़ता है कि आप जो है अलग अलग तरीके से
नए हीरोज़ को खोजें। पिछला मुकाबला वाज़ अ परफेक्ट एग्ज़ाम्पल कि वो अपने हीरोज़ को खोजते रहे पर मैच हाथ से निकल गया। ऐसे ही क चलता रहा तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी आने वाले मैचेस में। तो ज़रूरी है कि ये जो हार मिला उनको मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़ दें और यहीं पर जो है लगाम लगाएँ इस हार के सिलसिले को। मेरे हिसाब से फिर भी मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी है इस मुकाबले में। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन की घंटी बजाइए। गुड बाय फॉर नाउ।